वेलकम बैक टू माय चैनल डीसीए अकाउंट्स फंडा। आज हम जो करने वाले हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में, तीनों में हेल्प करेगा आपको। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की बात है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10-12 मिनट लगेंगे इसको समझने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और बहुत डीपली मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसको, ताकि आपको आने वाले टाइम में या आने वाले चैप्टर्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ना मुझे प्रॉब्लम हो सिखाने में, क्योंकि मैं मैक्सिमम यहीं पे ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर होगा। ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है आपका चैनल पर। और वही पुरानी बातें अपनी, नो बकवास ओनली पढ़ाई। देखिए भाई सर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, बस थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं तो सिर्फ कैपिटल पे ही फर्क पड़ता है और किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका सेम टू सेम था। एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा, एसेट डेबिट होगा तो एसेट्स डिक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हमें नुकसान होगा और लाइबिलिटी अगर घटता है तो हमें फायदा हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग डेबिट होता है, प्रीपेड क्रेडिट होता है, एक्रूड इनकम क्रेडिट होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट करने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मेट आपको मैं बता चुका हूँ, आपके पास में होगा, नहीं है तो देख लेते एक बार। सबसे पहले हम डालते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी बैलेंस शीट के अंदर दे रखे होता है कैपिटल इनका। रिवॉल्यूशन अकाउंट से जो भी हम इससे पहले अकाउंट बनाते हैं, रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट आया तो हम क्रेडिट करेंगे, रिवॉल्यूशन से लॉस आया तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व हो, WCR हो, IFR हो, IFR हो या P&L अकाउंट हो, ये सारी चीजें बटती हैं तो क्रेडिट में आएंगी। और नहीं बटेगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा बिल्कुल क्लियर, क्योंकि बटेगा तो भैया क्रेडिट में आएगा, नहीं बटेगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो जाएगा। सेम यहाँ पे मैंने लिखा है P&L अकाउंट, यहाँ पे लिखा है मैंने P&L अकाउंट। ठीक है, तो P&L अकाउंट ये वाला कौन सा है और वो वाला कौन सा है आपको मैं बता चुका हूँ। आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि क्रेडिट में कौन सा वाला P&L अकाउंट होता है, कहाँ पे होता है, और डेबिट में जो P&L लिखा है आपने वो वाला कहाँ पे होगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में गुडविल हम राइट ऑफ करेंगे, डेबिट में आता है। और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या किसी तरह का लॉस हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखा तो हम उसे डेबिट करेंगे, और लॉस तो मैं बता ही चुका हूँ रिवॉल्यूशन से अगर आ जाता है। ये सारी बातें वही पुरानी है अपनी। तो सर चेंज क्या है इसके अंदर, अब मैं चेंज बताने जा रहा हूं आपको। तो यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एंट्री मैंने छोड़ रखी है गुडविल वाली। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जो भी पार्टनर गेन करता है ऑलवेज डेबिट होगा, जो सैक्रिफाइस करेगा ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो जैसे मैंने सपोज किया कि भैया ए ने सैक्रिफाइस किया है, तो ए ने सैक्रिफाइस करा है तो क्या करेगा, बी उसको दे देगा। और बी गेन करता है तो हम क्या करेंगे, ए उसके अकाउंट से डेबिट कर देगा। ये एंट्री किस बात की है, याद रखना गुडविल की एंट्री है। यहां तक पढ़ चुके थे हम। इसके बाद की बात बताता हूं मैं आपको, इसके बाद की बात बताता हूं मैं बिल्कुल अभी, राइट नाउ। तो अब क्या करना होता है हमने, भाई अपनी कैपिटल को, ये दोनों बंदे अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, या तो क्वेश्चन में हमें फिक्स कैपिटल गिवन होगा या हमें निकालना पड़ेगा। अगर गिवन है बहुत आसान हो गया है, गिवन है तो हम क्या करेंगे, इतना सारा काम करने के बाद में हमने क्या करना होगा, जो भी हमें नई कैपिटल दे रखी होगी, बैलेंस शीट की न्यू फिक्स कैपिटल दे रखी होगी, उसको यहाँ पे बांट देना है बैलेंस CD के नाम से। ये मैंने उनको बांट दिया है। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि फिक्स कैपिटल इन फ्यूचर ये रखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे किस रेशो में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे न्यू रेशो में। एक बात, इससे पहले जो बातें हैं वो सारी पीछे वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कराया था जो 2016 के अंदर आया हुआ है। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल गिवन होगा, जो कैपिटल गिवन है उसको हम न्यू रेशो में बांट देंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, अब मैं अगर आंसर करूं, सपोज करिए इधर टोटल मैंने किया ए का, वो आ गया जी 1 लाख, और मैंने डेबिट में टोटल किया इसका, इधर आया इसका 90,000। तो यानी कि इधर हमारा 1 लाख है, इधर हमारा 90,000 है इंक्लूडिंग दिस बैलेंस। तो यानी कि हमारा आंसर इस साइड आएगा 10,000। तो ये जो 10,000 है क्वेश्चन में लिखा होगा बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, या
ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। दोनों में से एक बात क्लियर लिखी होगी, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ लेना कैश के थ्रू एंट्री करनी है आपने। तो ये मैं यहाँ पे कैश लिख दिया जी। सेम बी का अकाउंट को टैली करेंगे। मान लीजिए इधर का इसका आंसर आया जी 1,20,000, 1,20,000 आया है और इधर का आंसर आया है इसका केवल 1,00,000। तो यानी बैलेंस उधर जाएगा, बट जिस साइड कम होता है उधर बैलेंस होता है। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, क्योंकि आपने सब चीज पढ़ ली थी 11th क्लास में। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 20,000 दिन। आंसर इधर आएगा तो 20,000, इधर आया तो 10,000। अब इनका मतलब समझ लेते हैं, इसका कैश का मतलब क्या और इस कैश का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि भैया ये बंदा ये ब्रॉट है जी, ये इतना पैसा लाएगा, ये इतना पैसा लेकर के आएगा। और अगर किसी का आंसर इधर आ जाए तो इसका मतलब होता है ये इतना पैसा विड्रॉ कर लेगा, यानी ये पेड करेंगे, हम इसको इतना पैसा हम पेड करेंगे। और ये जिसका आंसर इधर आएगा मतलब ये पैसा लेकर के आएगा। क्लियर होगी बात? एक बात कंप्लीट हो चुकी है, केवल दो ही बातें हैं इसके अंदर। पहली बात बताई मैंने, आपने सारी एंट्री इधर करो, सारी एंट्री इधर करो। एंट्री करने के बाद में आपने देखना है कि क्वेश्चन में नई कैपिटल गिवन है या नहीं है। मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया गिवन है, अगर कैपिटल गिवन है तो आपने सिंपली उसको बांट देना नई रेशो के अंदर। उसके बाद आंसर करना, इधर आंसर आ गया, टोटल करेंगे भी, बैलेंस करेंगे। इधर आ रहा है तो कैश, इधर आ रहा है तो कैश। कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बैंक में लिख सकते हैं। इधर आंसर आया तो मतलब वो लेकर के आएगा पैसा, और इधर अगर किसी का आ गया तो वो निकाल लेगा पैसा। तो इसका मतलब हुआ कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का या बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं वो चीज आपको बता देता हूं। जब मान लीजिए आपने कैश अकाउंट बनाना है, बहुत आसान है। बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि बैलेंस बीडी बैलेंस शीट में कितना कैश या बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डाल दो। भाई ये पैसा लेकर के आएगा या पेड करेगा? ये लेकर के आएगा। कौन लाएगा जी? बी लेके आएगा, तो यहाँ पे लिख दो बी। और पेमेंट किसको की हमने? ए को की, बाय ए। और यहाँ भी जो आंसर आ रहा है उसको हम डाल देते हैं बैलेंस सी डी। और ये जो बैलेंस है इसको कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे? एसेट साइड। ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर। तो यहां पे हम कैश के अंदर डाला है। अगर कैश के थ्रू एंट्री नहीं करते, हम करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करते। अगर हम कैश के थ्रू एंट्री नहीं कर रहे, करंट अकाउंट लिखा होता क्वेश्चन में, करंट अकाउंट वर टू बी ओपन्ड या ट्रांसफर इनटू करंट अकाउंट, तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान हो जाता है। फिर हम कैश काट देंगे। हमने कैश को काट दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? करंट अकाउंट। इधर भी लिख दिया हमने करंट अकाउंट। ठीक है, अब आपने समझना इस करंट अकाउंट का होगा क्या। इस करंट अकाउंट का, अगर करंट अकाउंट इधर ओपन हो रहा है तो वो जाएगा हमारा सीधा सीधा एसेट साइड। याद रखने की बात। दूसरा, अगर करंट अकाउंट इधर ओपन हो रहा है तो जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड। ओके, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट ये लिखेंगे, इसका करंट अकाउंट इधर ओपन हो रहा है 10,000, तो हम लिखेंगे एज करंट अकाउंट लायबिलिटी में। और जब हम बी का बनाए बैलेंस शीट की एसेट बनाएंगे तो लिखेंगे बी करंट अकाउंट 20,000 एसेट साइड में। ठीक है, कैश के थ्रू है तो आप कैश अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट के थ्रू है तो आप कैश अकाउंट नहीं बनाओगे। सिंपली आप क्या करेंगे? सीधा सीधा डाल देंगे एसेट्स वाला इधर और लायबिलिटी वाला इधर। ये आपका होगा जी टॉपिक। अब मैं बताता हूं, अगर आपको कैपिटल नहीं गिवन है तो जब आपको कैपिटल नहीं गिवन है तो हमें कैपिटल निकालना पड़ेगा। और कैपिटल निकालते कैसे मैं बताता हूं आपको। आपने क्या करना है, अगर नहीं गिवन है, कैपिटल नॉट गिवन, तो देखिए आप निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। यहां लिखेंगे हम एज एडजस्टेड कैपिटल, बीज एडजस्टेड कैपिटल। देखो, एज एडजस्टेड कैपिटल और बीज एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? ए का जोड़ो, ए के से घटाओ, यहां पे लिख दो। बी का टोटल करो, बी के से घटाओ, यहां लिख दो, और दोनों को कर दो ऐड। और जो ऐड करके आया है ये हमारी हो गई न्यू कैपिटल, और इसको किस रेशो में बांटोगे? न्यू रेशो में। और किस फॉर स्टेप आ गया? यहाँ पे आ गया।
और अब यहाँ पे आगे अब उसके बाद आंसर करना है। अब क्वेश्चन में आपने देखना है अभी करंट अकाउंट के थ्रू करना है या कैश अकाउंट के थ्रू करना है, बस। क्योंकि जब गिवन है तो बहुत आसान था, बस निकाल। अगर आपको नहीं गिवन है तो और भी आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान नहीं कह सकते, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा जो हमें गिवन है, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा। टोटल करेंगे, इधर से घटाएंगे, टोटल करेंगे, इधर से घटाएंगे, उनको ऐड कर लेंगे और जो आएगा उसे नई रेशो में बांट देंगे। बांटने के बाद जो भी आएगा बैलेंस शीट। अब आपने समझना क्वेश्चन में कैश के थ्रू के करंट के थ्रू, भाई सारा कॉन्सेप्ट वही का वही है ना भाई। आपको ये चीज गिवन नहीं थी और पहली बारी में हमने गिवन था, तो इसका मतलब क्या, गिवन नहीं तो हमने ऐसे निकाल लिया। बांटने के बाद सारा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वैसे का वैसे। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में ये इकलौता क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जो आएगा ही आएगा कंफर्म। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना एक नया क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट के हिसाब से करेंगे हम उसको। तब तक के लिए आप ये वीडियो को समझिए और कॉन्सेप्ट समझिए क्या मैंने बताया, और बहुत जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। कृपया करके सभी सब्सक्राइबर बढ़ाइए सर, थोड़े सब्सक्राइबर कम है मेरे। आपका सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रिवाइज करें अच्छे से।